Assalamualaikum. In this video we will discuss the morphology of Barrett esophagus. Barrett esophagus होती क्या है कि एक्चुअली जो esophagus की लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो उसको लाइन कर रही होती है, और जो बैरेट इसोफेगस हम उसको कहते हैं जहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द पैचेस ऑफ कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब बैरेट इसोफेगस का जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो गॉबलेट सेल्स होते हैं, और इसी तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन के सिनेरियो में पूछा जा सकता है। ग्रोथ की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि रेड वेलवेटी म्यूकोजा दैट इज़ आल्सो डायग्नोस्टिक फॉर बैरेट इसोफेगस। ठीक है, पैचेस ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा जो है वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन से, और माइक्रोस्कोपी में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरेट मेटाप्लेजिया और गॉबलेट सेल्स हैं। बैरेट मेटाप्लेजिया जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि पैचेस होते हैं जो स्क्वेमस एपिथेलियम के कोलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाते हैं, और गॉबलेट सेल्स दैट आर डायग्नोस्टिक। एंड थर्ड वन, इसके जो बैरेट इसोफेगस है इसमें लो ग्रेड टू हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हमें मिल रहा होता है। डिस्प्लेजिया में एटिपिकल माइटोसिस, हाइपरक्रोमाटिज्म और इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की जो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में जो है वो इसका म्यूकोजा जो है वो थिन्ड हो जाता है। ठीक है, थिन म्यूकोजा होता है, और जो रगल फोल्ड्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और माइक्रोस्कोपी में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट नज़र आते हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स होते हैं इन एसोसिएशन विद लिम्फॉइड एग्रीगेट। लाइक लिम्फॉइड एग्रीगेट के साथ जो है वो आपको लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स जो इन्फिल्ट्रेट्स हैं वो भी नज़र आते हैं। और इसमें जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है इसमें पाराइटल सेल्स और चीफ सेल्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप में वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस। एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस जो है इसमें एरिथमेटस म्यूकोजा नज़र आता है। ठीक है, कोर्स और इवन नोड्यूलर अपीयरेंस भी हो सकती है एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस की। माइक्रोस्कोपी में जो है इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स एंड सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स जो है इसके करेक्टरिस्टिक है, और इसमें जो रगल फोल्ड्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं। ठीक है, जर्मिनल सेंटर्स हमें नज़र आएंगे, और लिम्फॉइड एग्रीगेट जिसे हम माल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो एच पाइलोराई हैं वो एस शेप होते हैं, तो एस शेप जो एच पाइलोराई है अबंडेंटली वो भी नज़र आएंगे म्यूकोजा में। नेक्स्ट वन इज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की ग्रोथ की बात करें तो इसमें स्मॉल सोलिटरी अल्सर्स नज़र आएंगे। ठीक है, पंच आउट अल्सर होगा विद रेडिएटिंग फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा जिसको हम स्पोक व्हील अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, पंच आउट अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का डायग्नोस्टिक है, और जो रोल्ड मार्जिनस होते हैं वो होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। ठीक है, और बेस ऑफ अल्सर जो है वो स्मूथ होती है ड्यू टू पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में जो है एक्टिव अल्सर जो पेप्टिक अल्सर है उसके 4 जोन हमें नज़र आते हैं। सेंट्रल जो है वो नेक्रोटिक जोन होता है, सुपरफिशियल जो है वो एक्सुडेटिव जोन होता है, और जोन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू, और फोर्थ वन इज़ जोन ऑफ सिकाट्राइजेशन। तो इसको आपने ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है फॉर माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा और दूसरा डिफ्यूज़ कार्सिनोमा। दोनों की मॉर्फोलॉजीज अलग अलग डिस्कस करेंगे। जो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा है ना, ये हमारे पास बल्कि कार्सिनोमा होता है और कंपोज होता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, और ये कोहिजिव सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा में, लेकिन डिफ्यूज़ कार्सिनोमा में डिसकोहिजिव सेल्स होते हैं। इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा जो है वो एक्सोफिटिक मैस और अल्सरेटेड ट्यूमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसमें एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं विद अबंडेंट म्यूसिन। ठीक है, तो ये जो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा के लिए आपने याद रखने हैं। डिफ्यूज़ कार्सिनोमा की बात करें तो ये इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न की तौर पे जो है वो डिस्प्ले करता है, और इसमें डिस्कोहिजिव सेल्स होते हैं, उसमें कोहिजिव सेल्स होते हैं। इसमें इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न होता है, उसमें एक्सोफिटिक मैस या अल्सरेटेड ट्यूमर होते हैं। सिग्नेट रिंग सेल इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफ्यूज़ कार्सिनोमा, एंड डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन जो है वो डिफ्यूज़ कार्सिनोमा शो करता है। उसके अलावा जो है ये जो स्टमक की वॉल इसको थिक कर देता है और लेदर बॉटल अपीयरेंस शो करवाता है, जिसका स्पेसिफिक नेम है लिनिटिस प्लास्टिका।